वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कुछ सोशल साइंस का क्वेश्चन कराए थे इम्पोर्टेंस, फिर एक सेशन और लेकर आए हैं जो सोशल साइंस का ही है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उसी के आगे पिछले वीडियो में जो हम जहाँ तक कराए थे क्वेश्चन उसके आगे क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम 17 नंबर क्वेश्चन कराए थे, अब उससे आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग और डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में रहा है? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर, डिस्क, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। यानी कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा यानी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। कौन सा? तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूँ। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ, क्योंकि गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ए ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। क्या है डी ऑप्शन? पंचायती राज संस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था में, क्योंकि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ए नंबर है ग्राम पंचायत, बी है पंचायत समिति, सी है जिला परिषद, डी है नगर निगम। इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? नहीं है। क्या है क्वेश्चन में? नहीं है। तो इसमें क्या है? नगर निगम जो होगा त्रिस्तरीय पंचायत स्वरूप के रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? क्या है? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा 2005, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, बना हुआ था 2005 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ेंगे। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के यानी कि संसार में कितने जो है देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 193, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 210।
तो इसमें से है 193 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखो, देखते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? यह जो कथन है, यह एक कथन है किसके द्वारा दिया गया था? जो है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? कौन सा व्यक्ति जो है यह कहा था? अरस्तु, सिकंदर, अब्राहम लिंकन, रूसो। तो इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? यानी कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? कौन से व्यक्ति जो है कहे थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जयप्रकाश नारायण, डी मदन मोहन मालवीय। क्या है? डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कहे थे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। आगे और बढ़ते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। क्या है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? क्या है क्वेश्चन? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि कितनी प्रतिशत महिला जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, उसकी भागीदारी है। 50%, बी है 40%, सी है 10%, डी है 20%। तो भारत में जो है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है। कितनी है? 40%। आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य का उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन? संघ राज्य का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, दो बी है चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि संघ राज्य का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका। आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी कि इनमें से जो देश दिया गया है उनमें से कौन सा जो है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। सबसे ज्यादा आय किस व्यक्ति कौन से जिले के है? बिहार के कौन से जिले के? तो पटना जिले के। 32 नंबर क्वेश्चन है आगे की ओर, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, डी सहकारी क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा जो है कृषि आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र।
33 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से सभी। तो इनमें से जो एक से अधिक देशों में जो चलता है, जो कंपनी चलती है, उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इनमें जो भी ऑप्शन है सभी, यानी कि बहुत सारे देश में चलती है, इसलिए इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कौन चिन्ह आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को निश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह क्या है, आवश्यक है। ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो सोना को कौन से चिन्ह से यानी कि मापते हैं, शुद्धता के लिए चिन्ह जो होती है वह है हॉलमार्क। क्या है, हॉलमार्क। आगे की ओर देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए है सुनामी, डी भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्राकृतिक द्वारा नहीं होती है। तो क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। बाद बाकी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था। 2004 में जो सुनामी से कौन सा क्षेत्र जो था प्रभावित ज्यादा हुआ था, सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था। तो पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या सही होगा आंसर इसका, बंगाल की खाड़ी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहां जाना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहां जाना चाहिए। ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, खेतों में, जहां हम है उसी स्थान पर। क्या है, डी नंबर, जहां हम है उसी स्थान पर। तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर चले जाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊंची भूमि पर। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे अच्छा साधन क्या है संचार का। तो एक है सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। डी क्या है, रेडियो। तो इसका आंसर सबसे अभी वर्तमान जो है मोबाइल है। क्या है, सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है। कौन सा है, सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इससे पहले क्वेश्चन हम बताए थे एक कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। क्या है, रासायनिक दुर्घटनाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। क्या है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। बाद बाकी सब क्या है, मानव के द्वारा होती है, तो वह मानव जनित आपदा हो जाएगा। यह हो जाएगा भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बेल आइकन को दबाना ना भूलें।